दज्जाल की आमद कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ी इंसान की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का मायने है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा, लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और हैं। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफ़ी जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत फ़िक़्ह कराम और मुहद्दिसीन का मसलिक है। मुख्तलिफ़ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फुला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफेरे यानी कुफ्र लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और इसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाई हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्ल गारत आम हो जाएगा। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरक़ की सिमत एक अस्फ़हान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़ज़ाई किल्लत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौक़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिसमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। उस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे में सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का चोसा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इस गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रोई ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना मुनव्वरा के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा। मदीना पाक में ज़लज़ले से काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेंगे और दज्जाल से जा मिलेंगे। उस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और हर फासिक मर्द औरत से खालिस व पाक हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल खालिस भी है, और बाज़ रवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह शोबतों के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकार के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक तो जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो उसकी दोज़ख होगी, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो उसकी जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी। लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल की फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भाग कर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ का घेरा करेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे।
तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएंगे। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लूत पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे।